हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। 3A का इनमें 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, लेट्स सी द फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V एंड W डिनोट द इंटरसेक्शन सबस्पेस ऑफ C, प्रूव दैट W इज अ सबस्पेस ऑफ B। ठीक है, एंड सेकंड है हमारे पास लेट F बी एनी फील्ड, प्रूव दैट W इक्वल टू A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू FN, जहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN इज अ सब स्पेस ऑफ FN। ठीक है, ये 2 पार्ट है, दोनों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्शन शो करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, C इज द फैमिली ऑफ सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, एंड W जो है वो है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेस। ठीक है, U बिलोंग्स टू C, जहाँ पे U बिलोंग्स टू C। ठीक है, अब हमें शो करना है कि W जो है वो हमारे पास सब स्पेस है, ये शो करना है ना, प्रूव दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो शो करने के लिए क्या क्या चीज़ चेक करनी है हमें फर्स्ट जीरो वेक्टर की एग्जिस्टेंस शो करनी है, सेकंड हमें एडिशन, एंड थर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो सिंस, ठीक है, जीरो बिलोंग्स टू यू, ठीक है, जीरो बिलोंग्स टू यू एंड यू जो है वो सब स्पेस है। ठीक है, यानी हम यूनियन ऑफ दे रखे ना, एंड सिंस यू इज अ सब स्पेस। ठीक है, तो जीरो बिलोंग्स टू यू। ठीक है, फॉर ऑल यू, और फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगी। ठीक है, नाउ सेकंड, इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, देन एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू यू। ठीक है, एंड फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू सी, हर यू से बिलोंग करेगी। ठीक है, यानी U1 U2 यू, अगर UN जो भी हम सेट ले रहे हैं सभी से बिलोंग करेगा। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से सिंस U इज अ सब स्पेस, ठीक है, या हम कहें UI जो है आप नोटेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिंस ईच U जो है वो सब स्पेस है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस वाई बिलोंग्स टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू सी। ठीक है, इम्प्लाइज x प्लस वाई बिलोंग्स टू w, हर सी से, हर यू से बिलोंग कर रहा था। सिमिलरली, ठीक है, और इफ एल्फा बिलोंग्स टू f, ठीक है, x बिलोंग्स टू u। ठीक है, तो सिंस एल्फा बिलोंग्स टू यू और एंड x बिलोंग्स टू पहले w। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू w इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो यहाँ से एल्फा x बिलोंग्स टू u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू c इम्प्लाइज एल्फा x बिलोंग्स टू w। ठीक है, एल्फा x बिलोंग्स टू w इम्प्लाइज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इम्प्लाइज W इज अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, तो यानी यूनियन जो है वो भी हमारे पास सब स्पेस हो गए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है गिवन है हमारे पास W इक्वल टू किस तरह से A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू FN, जहाँ पे कंडीशन गिवन है हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये हमारे पास सब स्पेस है। ठीक है, सॉरी, सब स्पेस शो करना है, क्या शो करना है, हाँ, सब स्पेस, सब स्पेस ऑफ FN। ठीक है, ये शो करना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम समझें कि हमारे पास
कोई अगर हम मैपिंग डिफाइन करें टी बिलोंग्स टी एफ एन टू एफ, ठीक है, एंड टी बेसिकली A1 A2 डॉट डॉट AN इक्वल टू समेशन ऑफ I बराबर 1 to N AI, ठीक है। देन W बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे, कर्नल ऑफ टी, ठीक है, क्योंकि यही तो रिलेशन है। कर्नल क्या होता है, जब समेशन ऑफ यानी AI जो है वो इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो W इक्वल टू बेसिकली हो गया कर्नल ऑफ टी, ठीक है। तो बेसिकली थ्योरम क्या कह रही थी हमारे पास, इस थ्योरम को सेकंड पार्ट में अगर पूछा जाए तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, दी कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज अ सब स्पेस, इज ऑलवेज अ सब स्पेस, ठीक है। ये थ्योरम इस तरह से भी पूछी जा सकती है, यानी ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हमें शो वही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके कर सकते हो, या आप इसको शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो जीरो वेक्टर के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो सिंस 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 0 0 0 0 बिलोंग्स टू W, ठीक है। अब क्लोज अंडर एडिशन देखें, अगर लेट U भी बिलोंग्स टू W, ठीक है, तो U इक्वल टू सपोज हमारे पास A1 A2 डॉट डॉट AN एंड V इक्वल टू B1 B2 डॉट डॉट BN, तो यहाँ से U प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 A2 डॉट डॉट AN प्लस B1 B2 डॉट डॉट BN, या इसको लिख सकता हूँ मैं A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 डॉट डॉट AN प्लस BN, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर ये पूरा सम इनका जो है वो 0 के इक्वल हो जाए तो क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हो गया हमारे पास A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2 प्लस डॉट डॉट AN प्लस BN, तो ये लिख सकता हूँ मैं A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN, और ये हो गया प्लस B1 प्लस B2 प्लस डॉट डॉट BN, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे U जो है वो बिलोंग्स टू W था, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ऑब्वियसली V ऑल्सो बिलोंग्स टू W, तो B1 प्लस B2 प्लस डॉट डॉट BN इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0 इम्प्लाइज U प्लस V बिलोंग्स टू W, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड जो होता है वो होता है क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो लेट अल्फा बिलोंग्स टू F, ठीक है, एंड U बिलोंग्स टू W, तो यहाँ पे U इक्वल टू वही A1 A2 डॉट डॉट AN, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस AN इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अल्फा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा A1 A2 डॉट डॉट AN, या इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा A1 अल्फा A2 डॉट डॉट अल्फा AN, या ये हो जाएगा हमारे पास अगर सम कर ले तो अल्फा A1 प्लस अल्फा A2 प्लस डॉट डॉट अल्फा AN, अल्फा कॉमन ले लें तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN। अब देखो जो ये यहाँ से हमारे पास 0 हो जाएगा, तो अल्फा 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अल्फा AN बिलोंग्स टू W, हेंस W इज अ सब स्पेस, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।